कम सत्संग का लाभ उठाने की आप लोग कोशिश करें, इसलिए कि यह भाग्य, यह समय बार बार नहीं मिलता है। जब समय आता है वैसा, तब इस समय के मुताबिक आपको सत्संग का कुछ फल प्राप्त होता है। तो हम लोग आज जिस अवसर पर यहाँ पर जुटे हुए हैं, सदगुरु सरजुगे स्वामी ब्रह्मानंद जी का 68वां जन्म दिवस है आज। तो हम इस अवसर पर यहाँ पर जुटे हुए हैं और आप लोगों का अवसर का लाभ उठाना चाहिए इस सत्संग का। तो हम इस आज जिस जगह हम आए हुए हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी वैसे महापुरुष थे जो कि धराधाम आए हुए थे। अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा गया जो कि इनके द्वारा जो त्याग, तपस्या, भक्ति, ज्ञान जो प्राप्त हुआ या दिया गया या बीजारोपण किया गया, अभी तक आप इस कहीं भी समाज में नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए कि स्वामी जी वैसे महापुरुषों में थे जो कि एक अद्भुत उनका चरित्र था। उनका रिसर्च, उनका खोज, उनका विज्ञान सबसे बड़ा था। वे ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे रिसर्चर थे, ऐसे पीएचडी किए हुए थे कि ना पढ़कर भी कोई भौतिक लौकिक ज्ञान नहीं था, फिर भी उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि आज वह ज्ञान की तुलना इस धराधाम पर कहीं भी हम करेंगे तो वह प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कि आप देख लीजिए, बहुत से लोग, बहुत से संघ, बहुत सी संस्था जो है आज चल रही है, हर संस्था में ज्ञान दिया जाता है, शिष्य बनाया जाता है, भेष दिया जाता है। कहीं भी जाइएगा, किसी भी संघ में जाइएगा, किसी भी संस्था में जाइएगा, लोग क्या करते हैं? वहां जाते हैं, अनुयायी बनते हैं, उनको भेष दिया जाता है, उनको पोशाक दिया जाता है, और तब वो अपना घर द्वार परिवार छोड़कर कहीं कुटिया, कहीं आश्रम, कहीं संघ में जाकर लोग समाज की सेवा करते हैं। लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद जी ऐसे महापुरुष थे, वो किसी को न अपना शिष्य बनाते थे, किसी को न वो अपना अनुयायी बनाते थे, न किसी को भेष दिए हैं अपने, न किसी को अपने से त्याग दिए हैं। कोई भी खाने पीने, पहनने ओढ़ने, जो भी त्याग जिनको मिला हुआ है, पुरुष हो या नारी, स्वतः ऐसी अद्भुत शक्ति उनके अंदर काज की कि लोगों के अंदर वह त्याग अपने आप आ ही जाता था। एक बार हमसे कोई तर्क कर रहा था कि एक तो ऐसी संस्था है कि इनके जो शिष्य हैं वो क पढ़ रहे हैं। अभी मैंने इस पर खोज किया कि वास्तव में ये बोलने वाला व्यक्ति सत्य बोल रहा है या इनका ज्ञान ही ऐसा है। लेकिन मैंने इस पर जब चिंतन किया तो पाया, खोज किया, यही अनुभव हुआ। अभी तक किसी भी मत की हम बात करें, किसी भी संस्था की बात करें, पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, देश की नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं कि कोई भी संघ जो है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या जो भी संस्थाएं आज चल रही हैं, सभी लोग जाकर पहले शिष्य बनते हैं, अपना घर द्वार परिवार छोड़ देते हैं, उनका अनुयायी बनते हैं। और यहाँ तक ही नहीं होता है, वैसा ही ऐसा ही नहीं उसमें होता है, बल्कि लोग अपना घर द्वार परिवार, किसी का औरत पत्नी मर गई, किसी का धन संपत्ति खत्म हो गया, किसी बिजनेस में घाटा लग गया, किसी तरह के परिवार से जब झगड़ा या क्रोध में आकर लोग लड़ाई झगड़ा कर परिवार छोड़कर चले गए, तो किसी न किसी तरह से लोग जाकर समाज में शिष्य बन जाते हैं, अनुयायी बन जाते हैं और अपना घर द्वार छोड़कर, और जब समय बीत जाता है तो देशाटन के नाम पर, तीर्थाटन के नाम पर या ज्ञान के नाम पर भेष बनाकर लोग समाज में भ्रमण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद जी ऐसे एक महापुरुष अभी धराधाम पर आए हुए थे जो कि अभी अद्भुत ऐसा चरित्र कभी हुआ ही नहीं है। जो भी नारियां, नारी वर्ग के लिए श्रृंगार सबसे अमूल्य चीज है, जो कि नारी श्रृंगार करती हैं, गहना आभूषण या भौतिक सजावटें अपना करती हैं। लेकिन इस संस्था में एक अद्भुत चरित्र यही देखा गया कि किसी भी नारी का आभूषण, गहना या श्रृंगार उतारा नहीं गया, कहा नहीं गया,
न फेस, न रूप, न पहिरन पोशाक, न खान पान किसी का छोड़ाया नहीं गया। बल्कि लोग जब साधना करने लगे, भक्ति करने लगे, त्याग तपस्या करने लगे, तो उनके द्वारा जब वह लोग शक्ति उनके हृदय में काम करने लगी तो अपने आप उनका भेष बदल गया, उनका खान पान बदल गया, उनका पहिरन पोशाक बदल गया, उनका श्रृंगार उतर गया और लोग अद्भुत चैत्र उनका जीवन हो गया। और जो भी त्याग मिला, आज तक कोई कह दे दावे के साथ कि किसी भी त्यागी को स्वामी जी अपने हाथ से भेज दिए हैं, कोई कह दे, इसके लिए मैं दावा करता हूँ। लेकिन अन्य संस्था में लोग जाते हैं तो उनके संघ के लोग, उनके गुरु जो हैं, उनके जो उस महंत हैं या जो संस्था के संचालक हैं, वो स्वतः भेष दे देते हैं, पोशाक दे देते हैं, मुंडन करा देते हैं और उनकी व्यवस्था जो है कायम हो जाती है। और वहाँ जाकर अनुयायी बनकर और उस कुटिया आश्रम की सेवा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद जी के द्वारा, सदगुरु महाराज जी के द्वारा ऐसा कभी न हुआ है, ना किसी त्यागी के द्वारा भी ऐसा त्याग मिला हुआ है। किसी भी त्यागी जो ब्रह्मशील हैं, उनके द्वारा भी किसी को त्याग मिला तो उनके कहने से नहीं, ये नहीं किसी को कहे कि आप लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, नमक तेल मसाला छोड़ दीजिए, तो पानी पीना छोड़ दीजिए, अन्न खाना छोड़ दीजिए, किसी को नहीं कहे, किसी को कहा नहीं जाता है। अपने आप उनका विचार परिवर्तन हो जाता है, लोग बदल जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इस संस्था में किसी को बदला नहीं जाता है, बदल लोग खुद जाते हैं। वैसे महापुरुष, ऐसे वैज्ञानिकों थे, ऐसे रिसर्च करता थे जो कि उनका खोज अद्भुत था और ऐसा ज्ञान देकर समाज को आज समाज के एक मिसाल के रूप में उनका आज जो है कीर्ति अमर है, रहेगी। इसलिए हम कुछ संस्था, कुछ लोग ये भी देखते हैं, कुछ संस्था की ऐसी बातें हैं कि जब संघ में जाएंगे, संस्था में जाएंगे, सम्मेलन में जाएंगे तो खैनी खाना छोड़ देंगे, पान खाना छोड़ देंगे। उनका सब सर्च होगा कि कोई खैनी लेकर तो नहीं आया है, कोई नशा पानी तो नहीं खाता है। लेकिन कब तक, जब तक उस संस्था में लोग पहुंचे हुए हैं, उस सम्मेलन में पहुंचे हुए हैं, उस सत्संग मंडल में पहुंचे हुए हैं जगह पर, तब तक उनका त्याग है। घर आने के बाद वही चीज, वही प्रक्रिया जेम की तेम फिर शुरू हो जाती है। नशा खाना, मछली मांस खाना, दारू पीना या अन्य खान पान की जो चीजें हैं उनका सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब कि और संस्था में दिखावटी प्रक्रिया होती है, लेकिन इस संस्था में वास्तविक प्रक्रिया होती है। स्वामी ब्रह्मानंद जी, सदगुरु महाराज जी जब हम लोगों को ज्ञान दिए तो किसी को कुछ कहे नहीं छोड़ने के लिए, किसी त्यागी को भेष नहीं दिए, किसी त्यागी को खान पान आज कि आप फल दूध खाइए, अन्न मत खाइए, तो पानी मत पीजिए, तो नमक तेल मसाला मत, किसी को नहीं कहे। स्वतः उनके द्वारा त्याग हो गया। और लोग और संस्था में लोग क्या देखते हैं, देखा जाता है समाधि लोग करवाते हैं, ध्यान कराते हैं, ध्यान करवाया जाता है। लेकिन इस संस्था में न समाधि न ध्यान जो कुछ नहीं कराया जाता है, खुद ज्ञान मिल जाता है। लोग अपना ध्यान चिंतन करना शुरू कर देते हैं और अपने आप, जहाँ इस संस्था की जो बात हुई, स्वामी जी की जो बात हुई, स्वामी जी ऐसी प्रक्रिया से ज्ञान दिए कि किसी को आभास भी नहीं हुआ, उनका त्याग तपस्या भी शुरू हो गई। तो हम खुद बदल जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, किसी को बदलना नहीं पड़ता है। लेकिन सच्चे दिल से, मन कर्म वचन और शरीर से अगर हम गुरु में पूर्ण रूप से समर्पित होकर सही निष्ठा के साथ अगर हम पूजा करेंगे तो अवश्य है कि आपके जीवन में सारे कष्ट, परेशानियां या आपके जीवन में जो भी कुछ चीजें अशांति के रूप में जो इर्द गिर्द घिरी हुई है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप सही निष्ठा के साथ पूजा कीजिएगा। तब ये नहीं कि हम स्वामी जी के पूजा कर रहे हैं, हम इस गुरु जी का पूजा कर रहे हैं तो कुछ वो भी कर लें और कुछ ये भी कर लें। आप सामाजिक दिखावटी मत कीजिए। आप कम से कम दृढ़ हो जाइए कि हम गुरु जी का जब ज्ञान ले लिए हैं तो गुरु जी जो बता रहे हैं उनके नियम का हम पालन जरूर करें। अगर आप फॉलो कीजिएगा
आप उसको अनुकरण कर चलिएगा तो जरूर आपका कल्याण होगा, जरूर आपके जीवन में शांति मिलेगी। जो कार्य आपका बिगड़ा हुआ है जरूर बन जाएगा। आप जो भी अशांति के चक्र में घूम रहे हैं वो आपकी सफलता मिल जाएगी, लेकिन आप ऐसा कर ही नहीं पा रहे हैं। सोचते हैं कि गांव घर कहेगा अभी जुतिया व्रत अभी तुरंत बीता हुआ है, अब नहीं जुतिया भूखेंगे तो लोग कहेंगे अपना पुत्र का बधाई नहीं भूख रहे हैं। अगर तीज बीता हुआ है, अभी तीज नहीं भूखे तो अपना पति का बधाई वो नहीं भूख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं, बधाई तो सब कुछ करना है, सब कुछ तो आपके जीवन में है। 6 ऐश्वर्य और 8 कामना मनुष्य के जीवन में है, सुख, संपत्ति, संतान, स्वरूप, ज्ञान। पुरुष के लिए नारी, नारी के लिए पुरुष, ईश्वर प्राप्ति और मान प्रतिष्ठा, ये 8 कामनाएं मनुष्य के जीवन में है। 8 कामनाओं में से 6 रूप जो चीज है, 6 ऐश्वर्य जो है वह सब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपका व्रत करने से, उपवास करने से नहीं इसका सफलता मिलेगी। आपके पति की आयु दीर्घायु कब होगा? जब आपका कर्म अच्छा होगा तब। बताया ही गया है सत्संग में बार बार देवी देवताओं के द्वारा, ऋषि महर्षियों के ज्ञानियों के द्वारा ये बात कही जाती है कि आप चोरी, हत्या, बुराई, बेईमानी से बचें। चोरी कीजिएगा देर हो जाइएगा। बुराई के दिन नारी बुराई एक बार करेगी, उसके पति की और 10-15 दिनों विधवा हो जाएगी पहले। अगर हम हत्या करते हैं तो संतानहीन और बेईमानी करने का पाई हो जाएंगे। ये आखिर ये चीज जो है इसको आप अपनाइए कि हम जीवन में चोरी न करें, हम किसी पर पुरुष के साथ बुराई न करें, किसी जीव की हत्या न करें और बेईमानी न करें। कम से कम इतना अपने को सुधार कर करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ आप सत्संग में जाते हैं, सतगुरु महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर पहुंचे हुए हैं, तो कम से कम एक प्रतिक्रिया जरूर कीजिए। आप कोई एक कमी आज से निकालने की कोशिश कीजिए। आज से हम गुरु जी के जयंती के शुभ अवसर पर पहुंचे हुए हैं और आज से एक चीज का हम त्याग अपने मन से कर देंगे। हम चोरी नहीं करेंगे, या झूठ नहीं बोलेंगे, या बुराई नहीं करेंगे, या जीव हत्या नहीं करेंगे, या खैनी नहीं खाएंगे, या शराब नहीं पिएंगे, या जुआ नहीं खेलेंगे। अरे कोई भी बुराई हम अपने जीवन में नहीं करेंगे। कोई एक चीज का संकल्प ले लीजिए। जब आज नहीं जाइएगा सत्संग में, संकल्प लीजिएगा तो छूट जाएगा। इसके द्वारा धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से अगर नहीं छूट रहा है तो केवल गुरु जी के ज्ञान का चिंतन और साधना, गुरुवाक्य का पालन कीजिए और गुरुवाक्य के नियम नीति निर्देश का पर चलिएगा। आपका धीरे धीरे संस्कार बन जाएगा और आपके जीवन परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तब, अगर सुधारना चाहते हैं, अगर हम मान लेंगे हम खुद हमारे अंदर कमी है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो ज्ञानी इस बात को हमेशा जो वो कहे हैं कि अपने अंदर झांक कर देखिए। आप दूसरे को देखने की कोशिश मत करिए, दूसरे के अंदर की बुराई को मत देखिए, दूसरे की कमी को मत देखिए। सबसे पहले अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए कि हमें क्या चीज कमी है, हमारे अंदर कौन सी बुराई है, हमारे अंदर कौन सा अवगुण है जो हमारे अंदर भरा हुआ है। इसको छोड़ने की कोशिश आप कीजिए। और आप किसी का अगर कंपेराइज करना चाहते हैं कि हम तुलनात्मक तुलना चाहते हैं कि हम उनके जैसा बन जाएं, तो आप किसी की निंदा कर कर, किसी का अपमान कर कर, किसी का तिरस्कार कर कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर बढ़ना है तो ये देखिए कि कोई महापुरुष जो बड़े हैं, जो महापुरुष आगे बढ़े हुए हैं, त्याग तपस्या उनको प्राप्त हुआ है, वो चीज हमारे अंदर है कि नहीं है, वो कमी है अगर तो हम निकालने की कोशिश करें। जब ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा तो हम आगे एकदम पूर्ण रूप से बढ़ जाएंगे, हम वैसा योग्य बन जाएंगे। योग्य बनने के लिए वैसी हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी को अगर अपने से महान बने हुए हैं, किसी महापुरुष की जयंती जब मनाई जाती है, किसी के कोई भी महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है, तो उसके पीछे लक्ष्य यही होता है कि महापुरुष अपने जीवन की में कौन सा कर्म कर कर, कौन सी त्याग कर कर, कौन सी तपस्या कर कर, कौन साधना कर कर, कैसे चलकर अपने जीवन को वहां तक पहुंचाए, वैसा हम करने की कोशिश करें। केवल स्मृति जो है हमारी यादगारी जो है उसको क्यों रखेंगे। वो महापुरुष थे, वो ज्ञानी थे, तपस्वी थे, केवल कहते जाएंगे और करेंगे नहीं तो आपके जीवन का कोई बदलाव और सुधार होने वाला नहीं है। केवल कहने से कुछ होने वाला नहीं है, करने से होने वाला है। इसलिए हम किसी की यादगारी को संजो कर रखेंगे
स्मृति को याद रखेंगे केवल और उस पर चलेंगे नहीं, तो आपके जीवन का कोई बदलाव होने वाला नहीं है। इसलिए कोई पुरुष हो या नारी अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं और सदगुरु के चरणों में अपने को समर्पित करना चाहते हैं कि हमारी सारी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो, तो आपके कर्म और संस्कार के मुताबिक स्वतः धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात पर कि हम गुरु जी के शरण में जब आए हुए हैं, किसी संत महात्मा के सानिध्य में हैं, किसी भी त्यागी के सानिध्य में है, उनके उपदेश और उनकी वाणी को अपने जीवन में कम से कम अधिक से अधिक उतार कर चलने की कोशिश कीजिए। और ये मत समझिए कि कभी कभी ये भावना लोगों को बन जाती है या बना हुआ है। देखिए, भावना ये बनी हुई है कि ये त्यागी बड़े हैं, ये त्यागी छोटे हैं, यही त्यागी के अंदर ऐसा गुण है। तो आप किसी के गुण, किसी के अवगुण, तो किसी की अवगुण की, किसी की कमी को खोजते रहिएगा तो जीवन पर खोजते हुए समय बीत जाएगा, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर आप पहले अधिक हो जाइए कि हम ज्ञान ले लिए हैं और उनके नियम नीति निर्देश का हम पालन करें, तो छोटा हो या बड़ा उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। और जो त्यागी होकर या कोई ज्ञानी होकर या कोई बहुत बड़ा अपने को महान बनकर कोई कर रहा है और चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई खामियां है, तो जो करेगा उसका प्रतिफल उसको ही प्राप्त होगा। अगर हम ज्ञानी हैं या हमको मान लीजिए कि हमको हम त्यागी समझ रहे हैं या संत समझ रहे हैं, मान लीजिए, लेकिन हमारे अंदर अगर कमी है, हम आड़ में समाज के या गुरु के सानिध्य में होकर कोई गलती काम हम अगर करते हैं, उसका प्रायश्चित हमको भोगना पड़ेगा एक दिन जरूर। ये तो हम अनुभव किए हैं अपने जीवन में, हमको खुद अनुभव हुआ है। ये पता चला कि आगे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब स्वामी जी से ज्ञान लिए 1986 के दिसंबर में महाराज स्वामी से भेंट हुआ था। 1987 के जनवरी महीना में हम स्वामी से दीक्षा लिए थे, लेकिन उस दिन से हम पहले भी कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई मंदिर में नहीं जाते थे, कोई अभी अपने हाथ से हवन नहीं किए, एक बार दीपक भी नहीं जलाए, गंगा स्नान भी करने नहीं गए, कोई तीर्थ या व्रत भी नहीं किए। जबकि मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग वैसे पूजाए थे। मेरे पिताजी 24वें एकादशी करते थे, अतवार को नमक नहीं खाते थे, मन बहुत से लोग त्याग तपस्या करते थे। मेरे पिताजी तो बार बार कहते कि कुछ करिए कीजिए, मैं उनसे मजाक किया करता था, मजाक ही शब्द में बोलता था। जब पिताजी से मजाक नहीं करना चाहिए, लेकिन मजाक ही शब्द में उनसे बोला करता था। और उपवास करना चाहिए तो 2, 4, 10 दिन 20 दिन नहीं करना चाहिए कि एक दिन भूखेंगे और एक दिन खाएंगे, एक कौन उपवास है। मैं ऐसी शब्द में उत्तर दिया करता था, लेकिन गुरु की ऐसी कृपा हुई, खुद जब त्याग मिला तो 13 दिन पानी पीकर और 7 दिन निद्रा रहने के आदेश हो गया, 20 दिन, और कहा गया घर पर नहीं जाना है। मैं कहा करता था, खुद मेरे ऊपर ही हुआ गया। जब मैं त्यागी हुआ, जब इस जीवन में आया, तो मेरे घर के लोग आते थे लाने के लिए, तो मैं कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे पिताजी कहे एक बात, देखिए मैं आपको नहीं कहूंगा घर जाने के लिए, लेकिन एक बात पर ध्यान रखिएगा। क्या? तो जिस तरह से आप त्यागी बने हैं, उस तरह से अपने जीवन को बिता दीजिएगा। बीच में कलंक मत लगाइएगा कि फलाना का लड़का साधु बनकर फिर ऐसा काम कर रहा है। मुझे कलंकित मत कीजिएगा आप अपने जीवन में। तो ठीक है, ऐसा ही होगा। अगर आपकी कृपा रहेगी तो गुरु कृपा से बीत जाएगा। अभी तक तो ऐसा ही हुआ, अब आगे क्या होगा गुरु जानते हैं। और लोग मेरे पिताजी से कहते थे कि आप साधु संत को अपने घर बुलाते हैं और आपका लड़का साधु बन गया, सभी लोग साधु हो जाएंगे, तो क्या होगा। मेरे पिताजी उत्तर बहुत बढ़िया ढंग से दिए उन लोगों को कि मेरे 3 लड़के हैं मेरे शरीर से, 3 लड़के में मेरा अभी एक लड़का त्यागी बन गया तो मुझे कुछ नहीं है। अगर तीनों लड़के इसी तरह से त्यागी बन जाएंगे तब मैं समझूंगा कि मेरा भाग्य धन्य हो गया और मैं संतान पैदा किया हूँ, क्योंकि बोली बंद हो गई। और अभी तक गुरु कृपा जरूर है
कि मेरे से छोटे 2 भाई हैं, वो भी आज भी मछली मांसांडा नाश्ता पानी का कोई सेवन नहीं करते हैं और बिना स्नान के भोजन नहीं करते हैं। अभी भी उनका सौभाग्य है और कृपा है पिताजी का या मेरे परिवार के ऊपर गुरु की कृपा है कि लोग ऐसा जरूर करते हैं। तो हम अपने परिवार को अच्छा संस्कार देंगे, खान पान शुद्ध। अभी तक कोई भी लड़का अभी कोई नशा नहीं करता है, न खैनी न नशा, न कोई पान सिगरेट, कोई कुछ नहीं खाता है जिस शरीर में अब तक पैदा हुआ है अभी तक। इसलिए ऐसा प्रमाण है। और बहुत पीछे की पीढ़ी तक लोग मछली मांसांडा नशा पानी का सेवन कोई न कोई खाते हैं कि खाया है, अभी तक कोई खा रहा है और आगे गुरु कृपा कोई भी आएगा तो उसको भी खिलाया नहीं जाता है। तो इस तरह से संस्कार बनाने की प्रक्रिया जो है खुद बनाया जाता है। और स्वामी जी ऐसे ही महापुरुषों में एक थे कि आज हम उनके पीछे हैं, हमारा समाज भी है। तो और संस्था की अगर हम बात करते हैं और संघ की अगर बात करते हैं तो आप इस पर एक विशेष जरूर बात है कि स्वामी जी किसी को अपने हाथ से न भेष दिए हैं, न वस्त्र दिए, न जीवन दिए हैं। केवल एक ज्ञान दे दिए, छोटा सा नाम दे दिए, एक नियम दे दिए और उसी नाम और नियम के आधार पर हम चलना शुरू किए। सबसे बड़ा चीज ये है कि स्वामी जी जब ज्ञान देते थे तो कुछ कहते नहीं थे, जो नहीं कहते थे जाओ जाइए जी स्नान करके भोजन कीजिएगा, एक नाम ले लीजिएगा। लेकिन एक बात अवश्य कहते थे कि नियम के अनुकूल आपको चलना है। बिना स्नान किए सुबह जब जग गए, रात होने के बाद सुबह जब जगे तो सब क्रिया निवृत्त होने के बाद बिना स्नान किए न चाय पीना है, न पानी पीना है, न कोई नाश्ता पानी करना है। और संस्था के लोग कहते क्या है कि गुड़ चीनी शरबत में कोई दोष नहीं है, खा पी कर तब पूजा किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रतिबंध यही है, सबसे बड़ी कसौटी है कि बिना स्नान किए कच्चा पानी तक भी नहीं पीना। एक सबसे बड़ी प्रतिबंध है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने को सुधारना चाहते हैं तो पहले इस नियम और प्रतिबंध को अपने नियम में अपना कर चले। दूसरी बात स्वामी जी क्या करते हैं, तीरथ व तीरथ के दान ई नरक के खान वा गन्ना लगन गरजे माने का शैतान बा। ये नियम को आप फॉलो कीजिए कि जब स्वामी जी कहें कि कोई तीर्थ नहीं करना है, कोई व्रत नहीं करना है, कोई यज्ञ नहीं करना है, कोई उपवास नहीं करना है, कहीं दान में नहीं देना है, आप पैसा तो दान देने के मतलब है कि 2 नंबर का हम पैसा कमाए और दान दे देंगे तो मेरा पाप कट जाएगा। आप ऐसी बात कभी जीवन में मत सोचिए कि पैसा दे देने से आपका पाप कटने वाला है, ये कभी कटेगा ही नहीं। आपको इस संस्कार का फल भुगतना ही पड़ेगा। भले ही आप साधु संत ज्ञानी तपस्वी संत कुछ भी हो जाएं, लेकिन आपको अपने कर्म संस्कार के मुताबिक दिन भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए। और एक बात और है कि जब इस जीवन का उद्धार होने वाला होगा, इस जीवन और आत्मा का कल्याण होने वाला होगा, तो आपके पीछे के जितने भी संस्कार और प्रारब्ध हैं, किसी भी कई भी जन्मों का आप भुगत करें उसको निवृत्त होना पड़ेगा। इस तरह से बैंक का लोन जब आप खत्म कराना चाहते हैं तो पहले आपको नो ड्यूज करवाना पड़ता है। उसी तरह से आपको नो ड्यूज आपका जीवन का हो जाएगा, तब आपका मोक्ष होगा या निर्वाण हो गया, मुक्ति होगी। तब जब से आत्मा इस सृष्टि में संसार में आई हुई है और कई जन्मों तक इसका संसार चलता रहता है, शरीर परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी परिवर्तन नहीं होती है। आत्मा शाश्वत है, सत्य है, अविनाशी है, अभेद है, निश्चल है और निर्विकार शक्ति है। और इस आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। लोग अपने आदत बस, प्रेम बस, मोह बस रोते चिल्लाते हैं कि किसी का मृत्यु होता नहीं है, केवल शरीर परिवर्तन हो जाता है। आपका पंच भौतिक शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अदम सैया लोग रामायण में लिखे हैं। तो जो 5 चीज से आपका शरीर बना हुआ है, शरीर परिवर्तन के समय 3 तत्व उसी समय प्रकृति में विलय शरीर हो जाता है।
शब्द शब्द में विलय हो जाएगा, अग्नि अग्नि में और हवा हवा में। दो चीज शरीर छोड़ने के बाद रह जाते हैं केवल, पानी और मिट्टी। इसको भी कोई क्रियाक्रम नहीं के छोड़ दिया जाए तो ये भी सड़ गल कर खत्म हो जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर जो है आपका परिवर्तन हो जाता है, जिसका मृत्यु नहीं होता है। अब पुनः प्रकृति में औषधि, प्रकृति यही चीज है और प्रकृति पुनः आती है। लेकिन आत्मा जो है वो संस्कार के मुताबिक आपकी चलती है। जैसा संस्कार होगा, जैसी सोच होगी, जैसा कर्म होगा, वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए स्वामी जी बात को कह कर गए, इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस पर कह करके बात गए हैं कि माता पिता भाई बहन जग में नाता चार, कर्म धर्म निष्ठा के बल पर हो जा भव से पार। इसका अर्थ यही हुआ कि कोई लड़की आपका शादीशुदा नहीं हुआ है, अगर आप किसी लड़की के साथ प्रेम करते हैं, इससे नहीं हुआ तो उससे प्रेम करते हैं, उससे नहीं करता उससे प्रेम करते हैं। लड़की जो है इस लड़का से प्रेम करते, कभी उस लड़का से प्रेम करते, कभी उस लड़का से प्रेम करते हैं। ऐसा क्या होता है, इसका संस्कार बदल जाता है। जितना आप प्रेम किए हैं, जितना मन में सोचे हैं, उतना समय आपका उतना अपना लोगों से शादी होगा और समय से होगा। और नहीं होगा, एक बात और होगा कि समन जुटेगा टूट जाएगा, समन जुटेगा टूट जाएगा। यही प्रक्रिया आपकी जिंदगी बनी रहेगी। कभी कभी लोग कहते हैं, अभी नारी से कहा जाता है कि श्रृंगार नहीं करना चाहिए, ज्यादा शौक श्रृंगार नहीं करना चाहिए। श्रृंगार और शौक तो पति के लिए होता है, लेकिन आज की नारियां अपने को सजा धजा कर मार्केट जाती हैं खूब, कि दूसरा देखे तो कहे कि हाँ बहुत सुंदर वो जा रही है। इसका अर्थ आप नहीं समझ पाती है, उसका संस्कार कहाँ बिगड़ता है, वो कौन से ऐसा कर्म में जाकर फंस जाएगी। देखिए, औरत जब अपने घर से सजा कर चलेगी तो उसकी सुंदरता पर, उसके रूप पर 10 लोग मोहित हो गए, और 10 लोग मन में ही सोच लिए कि वो हमारी औरत हो जाती तो हम उससे बहुत बड़ा ऐसा काम कर अपने भोग विलास करते। तो ऐसा जो हम कर रहे हैं, तो जितने लोगों का ध्यान पर आकर्षित गया वो नारी का, जितने लोगों पर जब ध्यान गया तो होगा क्या कि 10 पुरुष उसके ऊपर आकर्षित हो गए। कभी समय और संस्कार के मुताबिक वो नारी किसी जन्म में वेश्या हो जाएगी और 10 लोग उस वेश्या के यहाँ जाएंगे और उसके साथ भोग विलास करेंगे, उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और उसको संस्कार को अपना भोग लिए, दोनों वो भी भोग ले, वो भी भोग ले। इसीलिए कहा गया कि श्रृंगार जब भी करना चाहिए तो अपने पति के घर करना चाहिए और अपने पति के सामने करना चाहिए। ये जो श्रृंगार मिला हुआ है, यह जीवन मिला हुआ है, वह पति के लिए है। तो सुंदरता का रूप किसके लिए है, उसके पति के लिए। इस नारी को श्रृंगार इसलिए कहा गया कि नहीं करना चाहिए। और साधारण चीज है कि आप चूड़ी पहन सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं, बिंदिया लगा सकते हैं और अपने को सीधे पाला में साड़ी मांगकर चल सकते हैं। और क्या फैशन तो है, आज का फैशन तो ये कह रहा है कि वो बाजार में लोग जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, नंगे घूमेंगे तो भी कहा जाएगा क्या है जब फैशन। पूरा वस्त्र परमात्मा के द्वारा मिला हुआ है शरीर को ढकने के लिए, लेकिन आज वैसा वस्त्र पहना जा रहा है कि शरीर को दिखाने के लिए। तो कम से कम आप वैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने सत्संग में जब आए हुए हैं तो कम से गुरु के ज्ञान का अनुसरण कर अपने जीवन में चलने की कोशिश कीजिए, तभी आपका जीवन का सुधार होने वाला है। बातें रही संस्कार भोगने की, तो हर लोग भोगते हैं। एक बार जब मुझे ज्ञान मिला तो मेरे अंदर कुछ अभिमान था, ज्ञान था, अभिमान इस बात का था कि हम लोग दवा नहीं खाते हैं, दवा खाते ही नहीं हम लोग। एक जगह गए तो वो महात्मा जी दवा खा रहे थे शुगर का, और उनके पास और बीमारी कोई थी। मैं उनको देखकर हंस दिया कि महात्मा होकर दवा खाते हैं, ये कैसा सिद्धांत है। ठीक ज्यादा समय नहीं बीता, 2 साल लगते लगते मैं अपने कर्म संस्कार के मुताबिक भोगना शुरू किया और मैं बीमार पड़ गया। बीमारी वैसी हुई कि बहुत खतरनाक बीमारी हो गई। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस जो रोग हो जाता है तो बिना मछली मांस अंडा खाए ठीक नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर मुझे कहे कि नहीं आपको कुछ नहीं खाना है,
न कोई इंजेक्शन दिए, न कुछ 2-3 टैबलेट दिए, कह के इसको आपको खाना है, 9 महीना खाना पड़ेगा। लेकिन दूध जितना हो सके पीजिए। उस रोग में मांस खाने के लिए बताया जाता है, अंडा खाने के लिए बताया जाता है, लेकिन उस रोग में नहीं कुछ कहा। ठीक हो गया 3 महीना 9 महीना में बिल्कुल ठीक हो गया। जब तो मैं गुरु से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे अनुभव हुआ इस बात का कि देखिए, किसी को देखकर हंसना नहीं चाहिए। किसी के रूप को देखकर, किसी की कुरूपता को देखकर, किसी की कमी को देखकर, किसी को देखकर हंसना नहीं चाहिए। हंसिएगा तो एक दिन फंस जाइएगा जरूर और आपका संस्कार बिगड़ जाएगा। तो कम से कम मैंने इसका अनुभव किया। फिर मुझे तबीयत जब खराब हुआ तो डॉक्टर बोले कि आपको जीवन भर बीपी का दवाई खाना पड़ेगा, इससे कि आपका बीपी बहुत हाई हो गया है। और मुझे पता ही नहीं चल रहा था, 195 प्लस कर रहा था और 115 प्लस कर रहा था, दोनों। डॉक्टर कहे कि आप कैसे चल रहे हैं, आके 115 प्लस 195 प्लस, आपको कोई चक्कर नहीं। मैं 4 तला पर चढ़ उतर रहा हूँ, मुझे कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है। कहे कि तब आपको दवाई खाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। उस दवाई जबरदस्ती खिलाए, लेकिन मन संतुष्ट नहीं माना, खा लिए लेकिन बंद कर दिए। और कहे कि सुनिए, आप बोल रहे हैं ना मुझे बीपी हुआ है और शुगर हुआ है, लेकिन मैं दावा कर करता हूँ गुरु की कृपा रहेगी तो बिना दवा का मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरा बीपी भी ठीक नॉर्मल हो जाएगा और शुगर भी ठीक हो जाएगा। मैं इस पर खोज करने लगा कि आखिर कैसे ठीक होगा। मिला कुछ उपाय, करना मिले। और एक बात हुआ कि डॉक्टर बोल दिए कि आपको कुछ चलना पड़ेगा। मैंने अनुभव किया कि जरूर हम लोग चलते नहीं हैं। कहीं जाते हैं, कहीं से लोग आएंगे गाड़ी लेकर, मोटरसाइकिल लेकर आएंगे, कोई रिजर्व गाड़ी लेकर आएंगे, कोई अपना साधन लेकर आएगा, अब घर ले जाकर उतार देगा, घर के कहीं आसन लगाएगा, 10 ले जाना है शौचालय में, आ जाकर फिर आसन पर आसन पर। मुझे चलने के लिए मिल ही नहीं रहा है, तो जरूर कुछ गड़बड़ी तो है। अपना लाइफ स्टाइल में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। हम आधुनिकता में आ चुके हैं, विशेष सुख सुविधा चाहते हैं, विशेष कूलर में रहना चाहते हैं, एसी में रहना चाहते हैं, और एसी का फ्रिज का पानी का उपयोग करते हैं। तो सारी चीजें जो भौतिक चीजें हैं जो है आपके जीवन में, जितना इसका उपयोग कीजिएगा उसका असर सही पर जरूर पड़ेगा। कम से कम अपने जीवन को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश कीजिए। प्रकृति जब जुटते चलिएगा, थोड़ा सुबह शाम टहल कर शौचालय जाकर, हम उस दिन से थोड़ा अनुभव किए, बल्कि टहलने तो घूमने तो नहीं जाएंगे, लेकिन शौचालय के बहाना जाएंगे तो आधा घंटा 20 मिनट घूम घाम कर चले भी जाएंगे, टहल भी लेंगे, उसी से नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। कहीं कुछ नहीं, न दवा खाना पड़ा, न कुछ करना पड़ा, न शुगर के लिए कोई गोली खानी पड़ी, और वो भी सब नॉर्मल होकर ठीक ठाक हो गया। अब कोई अंतर नहीं पड़ा। तो वही चीज है कि हम थोड़ा अपना जीवन का बदलाव और अपना सुधार अपने आप कर सकते हैं। रोग हमसे आगे नहीं है, रोग हमारे पीछे है, लेकिन रोगी हम खुद कब बने हैं, तो हम आलस में आकर, आसक्ति में आकर, थोड़ा अपने कर्मों में खिलाफन कर दिए। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा खुद कमी है इसमें। कभी कभी हम जब जाते हैं किसी घर, लोग तुरंत कुर्सी लगा देते थे मुंह धोने के लिए, टेबल लगा देते थे, कोई ऊंचा चीज बैठने के लिए, कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मेरे ठेवना में थोड़ा दर्द आ गया, ताकि मैं नहीं करूंगा। केवल मुंह बैठ कर धोने लगा जमीन पर, मैंने मुंह का मुद्दा बैठ कर मुंह धोने लगा, उसी दिन से मेरा दर्द ठीक हो गया और आज तक नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ है कि आप जिस सुविधा को आप अपने को प्रतिष्ठा में समझते हैं कि बाबा जी आए हुए हैं तो कुर्सी पर बैठकर, टेबल पर बैठकर मुंह धो रहे हैं, भाई हम जमीन पर काहे बैठकर धोएंगे। लेकिन नहीं, आपको अपने जीवन में लाइफ स्टाइल में कुछ परिवर्तन करना होगा, अपने जीवन को सुधार करना होगा। खुद सुधार कर लीजिएगा, आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, खान पान में अनियमितता के कारण अधिक बीमारियां होती हैं। आप समय से खाना खाने की कोशिश कीजिए और भूख लगने पर भोजन कीजिए। बार बार भोजन करने की कोशिश मत कीजिए। बार बार भोजन कीजिएगा आपका सही। हाँ, बार बार किसको किस उम्र में खाया जाता है? 14 वर्ष से पहले तो खूब खिलाई उनको। अगर 24-25 वर्ष तक खाने की कोई बंधन नहीं। 40 वर्ष के बाद जब आपका उम्र जब पार करने लगा, थोड़ा नियमित ढंग से खान पान में कंट्रोल कीजिए, आपका जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा, आपकी बीमारी जरूर दूर हो जाएगी। लेकिन अब जब भी खाना खाइए तो भूख लगने पर ही भोजन कीजिए और आपका जीवन का सुधार हो जाएगा।
तो इसलिए आपको अपने जीवन को सुधारना होगा। तो खुद आप अपने जीवन में अनुभव कीजिए कि किस कमी से, किस गड़बड़ी से हमारी बीमारी आई हुई है, और हम कौन सा अपना सुधार कर लेंगे तो हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। इसलिए स्वामी जी यह बात को, जो नियम संयम की बात जो किया करते थे, वो बहुत बढ़िया से आप लोगों को उपदेश दिया गया है, आज भी दिया जाता है। जो भी महात्मा गण जाते हैं किसी घर तो ऐसा ही उपदेश देते हैं। तो आप लोग उसको कम से कम सुधार कर चलने की कोशिश कीजिएगा और आपका जीवन का सुधार हो जाएगा। अभी बीमारी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर एक बार मैंने यही अनुभव किया कि जब शरीर छोड़कर जाना होगा तो कोई बहाना जरूर लगेगा, हार्ट अटैक करेगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, कोई पीछे जाएगी, आपका शरीर छोड़कर चले जाए, कोई तो बहाना जरूर होगा। लेकिन जब से जाना नहीं होगा तो आपको बीमारी से भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं तो खुद सुधर जाएगा। अभी देखिए हम लोग, मेरी जो देवी जी है उनका भी हमेशा शुगर 400, 500, 450, 500 हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि आपको पेट पर आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं होता। उतना ही तेज चलती हैं, काम करते हैं, या कोई भी उनको दिक्कत नहीं, कोई भी गोली नहीं खाना पड़ता है। बस उतना ही चीज है कि हम लोग अपना खान पान संयम नियम के साथ चल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज है कि बीमारी क्या करेगी आपकी। बीमारी से भयभीत होने से पहले आप भयभीत हो जाते हैं। पहले आप अपने को थोड़ा अनुसरण कीजिए, चिंतन कीजिए, थोड़ा साधना कीजिए, गुरु जी की बात को लेकर चलिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो आप लोग अगर सत्संग में आए हुए हैं तो अपने सौभाग्य को उज्जवल करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो गुरुवाक्य का पालन करके चलना आपका परम कर्तव्य है। तभी तो आप लोग महान बन सकते हैं। और ये दावे के साथ इस बात पर तो हम लोग को गर्व करना चाहिए कि हम इस ऐसे संस्था से जुटे हुए हैं, ऐसे महापुरुष के हम शिष्य हैं, ऐसे गुरु की शरण में हम आए हुए हैं कि और लोग तो शिष्य बनते हैं और बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर न किसी को भेज दिया जाता है, न किसी को शिष्य बनाया जाता है, न किसी को त्याग दिया जाता है ना। अभी तक कोई दावा करके बता दे कि कोई त्यागी, स्वामी जी कहे हैं कि आप नमक से मसाला मत खाइएगा। कोई कहते कि हाँ स्वामी जी कहे हैं, फलाना महात्मा कहें कि आप रंगीन वस्त्र छोड़कर सफेद वस्त्र या धोती कुर्ता गंजी पहन कर चलिएगा। किसी को नहीं कहा गया है, किसी को नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पर त्याग अपने आप हो ही जाता है। तो हम इस बात को गौरव जरूर रखें, जरूर स्वाभिमान की जिंदगी जिए कि स्वामी जी हमको ऐसा उपदेश दिए थे, ऐसा ज्ञान दिए थे, और हम लोगों को ऐसा ही कर चलना होगा। तो आप लोग जरूर उस पर चलने और करने की कोशिश कीजिए। आप स्वस्थ हो जाइएगा, सुखी हो जाइएगा, निरोगी हो जाइएगा। इसके लिए आपको कोई चिंता और अफसोस करने की जरूरत नहीं है। और कहीं भी रहिए, सेवा जरूर कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, परिवार की सेवा कीजिए, लेकिन सेवा आपका धर्म है। सेवा से ही आपका आत्म कल्याण होने वाला है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। आप कितना हो ज्ञानी हो जाए, कितना हो संत हो जाए, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन आपका सेवा अनिवार्य है। कोई अगर संत हो जाता है तो वो सेवा कर रहा है, कोई व्यवसायी है वो भी सेवा कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है वो भी सेवा कर रहा है, कोई विधायक सांसद हो रहा है वो भी सेवा कर रहा है। अगर सेवा नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, तो खुद अगर दुकानदार है 2 नंबर का धंधा करेगा, ग्राहक के साथ सही तालमेल नहीं रहेगा, उसका दुकान अपने आप खुल जाएगा। तोड़ना पड़ेगा। कोई विधायक सांसद बना हुआ है, समाज की सेवा नहीं कर, खुद हार जाएगा। कोई अगर संत ज्ञानी महापुरुष बने हुए हैं, समाज की सेवा नहीं करेंगे,